मुस्कानवा पहला नंबर हमका मिल जाता है ना, हम सीधा ये लठिया ओकरा डाइन दे, अगवाड़ा पिछवाड़ा चिमटा लाल लाल कह के उनका हम इतना छेद कर दे, कबो सोचती न दूसर मतलब दूसरे मर्द का देखे आप खातिर। एक महिला होकर के महिला को इस तरीके से बोल रही वो हैं। महिला गलत करे बाद महिला बोले ना, महिला गलत करे है, जिए लायक काम के है, जी लायक काम करे है, पति पत्नी का रिश्ता बदनाम करके तो चली गई ना पुनः। तार तार करती है। सही किया, क्योंकि आज हर दिन लेडीज कटती है। आज आदमी कट गया तो पूरी दुनिया में बवंडर बच गया। आदमी 4 लेडीजों के साथ मुंह मारता है। हर आदमी की मैं बात बताती हूँ, अधिकतर एक लेडीज दूसरे साथ में संबंध बना लिया तो कौन सा गलत अत्याचार हुआ होगा, तभी वो दूसरे आदमी के साथ में गई होगी। तुरंत उनको काट के, जैसे उसको काटी है 15 बोटी, उनको 30 बोटी करके से तुरंत ड्रम में भरा जाएगा, देर नहीं लगेगा। मुस्कान कांड अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और कांड आ गया। औरैया से प्रगति यादव जो है अपने शादी के मात्र 15 दिन बाद ही अपने पति को मार करके प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। प्रगति यादव अपने पति से शादी इसलिए करती हैं क्योंकि उनका जो प्रेमी था वो बेरोजगार था और जो पति था वो बहुत बड़ा व्यापारी था। जो प्रगति यादव थी सिर्फ पैसे के लिए ही अपने पति से प्यार करती हैं, शादी करती हैं, उसके बाद उसको शादी के 15 दिन बाद ही मरवा देती हैं गुंडों से जो है सुपारी दे करके। ऐसे में महिलाएं हैं जो हम बातचीत करेंगे, जिस तरीके से इतना मुस्कान कांड को लेकर के हो हल्ला मचा था। एक मामला और आ गया कि प्रगति यादव भी मात्र शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति को मरवा देती हैं। क्या कहना चाहेंगी? हमारा कहना यही था कि अगर उनको मरवाना था या किसी के साथ जाना था, भागना था, तो शादी क्यों की? नहीं करना चाहिए था ना। 15 दिन के बाद क्या वही घर वाले को पहले बता देती कि हाँ हमें समस्या में शादी नहीं करना, जो काम करना था वो पहले बता दी। शादी के बाद भागना, छाड़ना या मारना पीटना, किसी पति को जला देना, ऐसा बहुत गलत कदम उठाई हैं समाज में, तो रहने का तो काम बिल्कुल नहीं किए हैं। सरकार से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को नीला ड्रम देख करके पतियों में जो है लगातार खौफ है, क्योंकि हर पति ये कह रहा है कि कहीं मेरी पत्नी भी हो, ये वो वाली तो नहीं, क्योंकि पति पत्नी और वो वाली कहानी ज़्यादातर आ रही है। प्रगति यादव औरैया की हैं, वो जो है अपने प्रेमी से प्यार करती थी और प्रेमी के पास पैसा नहीं था, तो इसलिए जो है पति से शादी करती हैं। 15 दिन बाद सुपारी दे करके उनको जो मुंह दिखाई के रस्म में पैसा मिला था उसी पैसे का यूज करती हैं गुंडों को देने में, गुंडों से जो है मरवा देती हैं। तो क्या कहें महिलाओं के लेकर के, जो महिलाएं इस तरीके से कह रही हैं शादी तो कर रही हैं लेकिन अपने ही पति को मरवा रही हैं, जिसके साथ 7 फेरे लेती हैं, कहती है मैं 7 जन्म तक निभाऊंगी, लेकिन वो पत्नी कातिल है अपने पति की। क्या कहेंगी उसके बारे में? पहले तो भैया के चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं सभी से मेरा नमस्ते। और मैं यही कहूँगी उन महिलाओं के लिए जो अपने पति के साथ इतना गलत व्यवहार कर रही हैं, चाहे वो आशिक के साथ जाती हों, चाहे काट के ड्राम में भर दें, या क्या कहते हैं अभी पेट्रोल डाल के कुछ महिलाएं जिंदा जला दे रही हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। पतियों पर इतना अत्याचार आखिर कब तक? वही तो हम कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शादी होता है तो हमारे हिंदू धर्म में 7 जन्म का वचन लिया जाता है कि हम इनको 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिया जाता है, 7 जन्मों तक के लिए लिया जाता है। यहाँ तो 15 दिन बीबी आती है अपने पति को मरवा देती है। तो वो अब उनको बीबी कहा जाए कि कुलच्छनी कहा जाए? वो कुलक्षणी है। हमको तो ऐसे लगता है, क्योंकि उनको ऐसे करना नहीं चाहिए। किसी के घर आई, उनका खर्च बर्च, और शादी ब्याह एक दिन के लिए नहीं होता है भैया, और शादी विवाह में तनी के पैसा नहीं लगता है, चाहे वो लड़की के तरफ वाले हो चाहे लड़का के तरफ। इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है तो आप भाग जाइए। पहले शादी से पहले भाग जाइए नहीं, अपने मम्मी पापा को कह दीजिए, आप राजी मर्जी से उन्हीं से शादी करके कोर्ट मैरिज कर लीजिए। लेकिन किसी बेटे की, किसी के माँ के बेटे की कोख क्यों उजाड़ रहे हैं? वो जो है सहारा है अपनी माँ का, क्यों किसी एक के चक्कर में पूरा परिवार जो है बर्बाद हो रहा है? और एक पत्नी अपने पति के लिए, अभी देख रहे हैं करवा चौथ आता तो एक पत्नी अपने पति के लिए कितना बड़ा वो श्रृंगार करती है, पूरा दिन व्रत रखती है बिना पानी का। मुस्कान के लिए क्या कहेंगी? तुरंत उनको काट के, जैसे उसको काटी है 15 बोटी, उनको 30 बोटी करके से तुरंत ड्रम में भरा जाएगा,
देर नहीं लगेगा। ऐसे ड्रम देख रहे हैं भैया। देख रहे हैं ड्रम, इसी में उनको भी भर के कम से कम 30 बोटी किया जाएगा और ऐसे रास्ते पे फेंका जाएगा, कुत्ते जो है बिन बिन के खाएं जैसे, तब जाके सौरभ की आत्मा को शांति मिलेगा। इतना नीच काम की है कि समाज में ना जीने लायक है और ना तो हम महिलाएं जीने देंगे। इतना गंदा काम की महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन जाएंगी तब। बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बन जाएंगे भैया। ऐसी औरत को एक चूर नहीं रखना चाहिए। जेल के अंदर रहेंगी तो ऐसे जिंदा रहेंगी, उसको तुरंत मिले तुरंत मारो, देर न करो। अब जेल में वो अपने ही प्रेमी से मिलना चाहती है, वो तड़प रही अपने प्रेमी के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक भाई जान से चला गया और उनको उनके आशिक से मिलवा के उनकी खुशियाँ मिलती रहेगी तो ये तो फिर सरासर अन्याय है। जैसे वो जिस माँ का बेटा चला गया, जिस बहन का भाई चला गया, अगर यही चीज़ उनके भाई के साथ होता, किसी की बेटी उनकी भाभी होती उनके भाई के साथ होता तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। कुछ महिलाएं सपोर्ट में उतरी हैं, ये कह रही हैं कि जो है मुस्कान ने बहुत ही सही किया, क्योंकि सदियों से जो है महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है। महिलाओं को जो है जूती समझते हैं पति, महिलाओं को जो है जो पति होते हैं वो 10-10 लड़कियों का उनका चक्कर चलता है। क्या कहेंगी? सब नहीं है ऐसे भैया, सबको नहीं कहा जाता है। होंगे कुछ लोग हैं तभी ये बातें आती हैं सामने, लेकिन सब ऐसा नहीं है कि सब औरतों का जूती समझते हैं, पैर का जूती समझते हैं या पति 10-10 औरत रख के घूम रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर पति छोड़ के विदेश चले जाते हैं, 2 साल 2.5 साल पे आते हैं, जॉब कर रहे हैं बाहर। हमारे हस्बैंड भी मिलिट्री में हैं, 3 महीना 4 महीना पे आते हैं, तो क्या करेंगे वो वहाँ बीबी रख लें, यहाँ मैं आशिक के साथ घूमूं? ऐसा नहीं, ये गलत चीज है। और जो सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक महिलाओं का ऐसे मतलब आए दिन कुछ न कुछ कांड होता रहेगा, घटना बढ़ता ही रहेगा। पगड़ी है, हाथ में लाठी है, क्या करेंगी लाठी उठी लेकर के? मुस्कान को हेंगाएंगे। हाँ, मिल गई तो मुस्कान को हेंगाएंगे, बिल्कुल, उसमें दो राय थोड़ी ना, छोड़ेंगी नहीं उसको, बिल्कुल नहीं। उसके सपोर्ट में महिलाएं उतर आई हैं, कह रहे मुस्कान ने सही किया है। हम भी तो महिलाएं हैं, क्या कम है क्या? गलत करी है वो, सरासर गलत है। गलत है सो गलत है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो चाहे जो हो। वो जो है अपने एक सौरभ को मरवा करके एक अच्छे बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। वो छछुंदर है, बोले तो अभी वो छछुंदर था, वो बॉयफ्रेंड नहीं है। साहिल छछुंदर है, बिल्कुल। हाँ। जब अच्छा सोचिए, जब जिसके साथ वो 7 फेरा ली, 7 वचन निभाई, मतलब सारी रस्में हुए, शादी हुई, सब कुछ हुआ, तो उनके साथ वो नहीं रह पाई, तो जिसके साथ भाग के गई हैं या लेके गई हैं, क्या विश्वास क्या भरोसा है कि उनके साथ भी रहेंगी? वो तीसरे किसी को पाएंगी उनसे अच्छा, तो उनके साथ भी तो जा सकती हैं। ये उनकी गलत फहमी है, सोच है, जो लेके उनके साथ रह रहे हैं, जो उनके आशिक है। छछुंदर समझिन ना पाए ना ये बात, तब इसीलिए फुर्र होगी बा। हाँ, छछुंदर नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। छछुंदर साहिल छछुंदर हाँ? है। अरे वो तो खुद को अच्छा मानता है, घंटा है नो, और का देखा जाए ना भैया तो अपने से ज्यादा भविष्य एक बिटिया है 5 साल के, उसके भविष्य के बारे में तुमको सोचना चाहिए। एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपने जो है बेटी को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अब जो है अपने पति को मरवा करके 15 टुकड़े कर दिए। क्या कहेंगी? वही तो कह रहे ना भैया कि वो अपने भविष्य का तो खो ही रही हैं। एक 5 साल की बच्ची है, उसकी भविष्य भी खराब हो रहा है। अब वो बड़ी होगी तो पूछेगी नहीं कि मम्मा पापा कहाँ हैं, तो क्या जवाब देंगी? अब जो है जो प्रेमिका है, जो मुस्कान है, अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलना चाहती है, वो जेल में माँ कह रही कि मैं साहिल से मिलना चाहती हूँ। क्या कहेंगे? बिल्कुल मिलाना नहीं चाहिए, दोनों को लेके, दोनों को पकड़िए, दोनों को बाहर करिए, जेल के अंदर ना रखा जाए। दोनों मिले, दोनों को काट के, जैसे उसको काटा गया वैसे उसको काटे। देर नहीं करेंगे, अगर मिल जाए तो तुरंत काट दें। तो आप महिला होकर के? महिला से कुछ नहीं होता भाई, हम भी महिला, अगर हम करेंगे तो हमको भी ऐसे काट दीजिए। हाँ, बिल्कुल काट दीजिए। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि मुस्कान ने सही किया। बिल्कुल नहीं की है। जो बहन बोल रही हैं ऐसे उन लोग को बोलना नहीं चाहिए। पहले सोचे कि हम कैसे हैं, औरत हैं, औरत की तरह जाने। एक छोटी बच्ची है, उसको भी देखना चाहिए उन लोग को। वो कह रहे हैं कि मैं औरत नहीं, मुझे समानता का अधिकार चाहिए। मैं जो है मैं पति का पैर दबाती हूँ तो पति मेरा भी पैर दबाए, समानता का अधिकार। जब शादी होती है तो उसको पहले क्यों नहीं कहा जाता? इतिहास में है, शादी होती है तो पहले बोल के किया जाता है कि
अगर हम दबाएंगे, लड़की दबा रही है तो वो भी दबाए, अरे नहीं, काहे? नहीं, ऐसे नहीं है कुछ भैया। नहीं है भैया। कहीं अगर ये लिखा है तो वो दिखा सकती हैं कि पत्नी अगर पैर दबा रही है पति का तो पति पत्नी को दबाए। ये ऐसे नहीं, कभी ये आज सुन रहे हैं, ऐसे नहीं। सकता है, संभव है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब दुख दर्द में एक दूसरे का समझ रखें कि मतलब उतना बनता रहे कि अपना दोनों भाई, दो लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि दो ही लोग समझेंगे, तीसरा कोई समझने वाला नहीं है, तो उस जगह समझा जाता वो है। कह रहे समानता का अधिकार है, पति आते हैं काम करके कहते हैं मेरा पैर दबाओ। हाँ, उनका अधिकार है, पति का अधिकार है पत्नी से कहना, पति का अधिकार है। पति अगर आ रहा है भाई कहीं से ड्यूटी करके कुछ भी, तो पत्नी से कहते हैं कि पैर दबा दो, थोड़ा सा मालिश कर दो, तो इसमें क्या बुराइयां हैं। लेकिन पत्नी नहीं कह सकती। हाँ, जैसे ये दीदी कह रही हैं कि है, उनका भी अधिकार है, लेकिन कब, जब कोई उनके साथ 2 से 3 नहीं है, जैसे किसी को बच्चे भी नहीं है, घर में छोट ननद नहीं है, माँ नहीं है, भाई नहीं है, तो ये होता है कि चलो हम ही हैं अपने पत्नी के लिए, तो लाओ थोड़ा बहुत इनका भी सपोर्ट कर दें। तो मुस्कान को क्या कहेंगे, मुस्कान जैसी लड़कियों के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि अभी जयपुर में होता है, एक बीबी अपने ही पति को मार के टुकड़े टुकड़े कर करके प्रेमी के साथ बोरे में भर के लेकर के जाती है, फेंक देती है। एक जो है मेरठ में होता है, जो है मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ अपने पति सौरभ का टुकड़ा टुकड़ा करके सीमेंट में जमा देती है। एक जो है प्रतापगढ़ में होता है, बीबी जो है अपने आशिक के लिए अपने पति को जिंदा जला देती है। अभी हाल ही में मामला सामने आया है, औरैया में प्रगति यादव है, अपने प्रेमी के लिए, प्रेमी से प्यार करती थी, इसलिए अपने शादी के मात्र 15 दिन बाद जो है पति को गुंडों से मरवा देती हैं सुपारी दे करके। तो समाज किस दिशा में जा रहा है? कुछ लड़के कह रहे हैं अब तो मुझे शादी से भी डर लगता है, अब हम शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, सुन रहे हैं कि पत्नी, आजकल पत्नी का भरोसा नहीं है, पर पत्नी के ऊपर से उठ गया है भरोसा, तो डरेंगे। तो क्योंकि कैसे भरोसा जीतेंगी जो महिलाएं हैं? क्योंकि लड़के कह रहे हैं मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। क्या कहते हैं, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, मतलब कड़ा शासन नहीं करेगी कि हाँ, जो सबके ऊपर तो नहीं कह रहे हैं, जो गलत काम कर रही जब तक उनकी कार्रवाई नहीं होगा, आगे महिलाएं ऐसे मतलब कांड करती रहेंगी, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही सोचेंगी कि उनके साथ तो मर्डर कर दी, कुछ हुआ ही नहीं, तो हो सकता हमारे साथ भी नहीं होगा, चलो ऐसे काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि जब तक सरकार नहीं करेगी कोई कार्रवाई, तब तक ऐसे महिलाएं से फैलता रहेगा। ये वायरस है, वायरस है ये वायरस है जो बीबी पतियों को मार रही, वायरस है, वायरस ही है। एक कोरोना बीमारी नहीं चला था, वही समझ लीजिए टूकापी आ गया। ये टुकापी है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगी? क्या सरकार से निवेदन है, बहुत वैक्सीन लगाए सरकार, ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करा जाए, जो मतलब निर्दोष हो। अच्छा, बीबियों की सुनने के लिए सरकार है, महिला आयोग है, तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म है, लेकिन पति तब तक रोता है जब तक वो जो है उसके साथ कोई घटना नहीं हो जाती। पतियों की कोई सुनने वाला नहीं है। पति ये कहते मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सुनने वाला है ऐसी बात नहीं है, सुनेंगे, लेकिन सरकार से यही गुजारिश है कि अगर पुरुष मतलब गलत हैं, गलत करते हैं तो पुरुष को सज़ा दी जाए, अगर महिलाएं गलत करती हैं तो महिलाओं को भी दिया जाए, चाहे जो हो, चाहे उसमें पुरुष हो या महिलाएं हैं। जो महिलाएं ये उनको जस्टिफाई कह रही हैं कि मुस्कान सही है, उनके लिए क्या करेंगे? अगर वो आ जाए आपके सामने तो उनसे आप क्या कहेंगे? तो उनसे पूछेंगे ना कि जितना अब देखता ही है सामने लौचा बा, उनको बताओ जरूरत ना बा, जब गलत बोली हैं तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो बिल्कुल उनके समाज में गुंजाइश ना बा। अगर गलत बोलते हैं उनके, अगर हस्बैंड यानी आदमी पति खराब हैं तो ये मानना ना बा कि सबके पति खराब हैं, ऐसा ना बा। वो कह रही है कि जो है पति जो है 10-10 आशिकी करता है 10-10 लड़कियों के साथ, वो जब चाहे मर्जी तब आता है तब जाता है। तो ऐसा काम की होंगी या ऐसी कोई बात होगी तो वो वही जान सकती हैं कि उनका पति मर्द मतलब तो खराब सब पतियों के लिए कह रही थी, सब पति ऐसे ही हम होते लोग हैं। के तो ऐसे नहीं है, हम लोग के तो ऐसे नहीं है। थोड़ी ना ऐसे हमारे तो नहीं है। बिल्कुल वो नहीं तो है कह भैया, रही थी, किसी सबके पति ऐसे ही है। उनके पति होंगे, लेकिन किसी के ऐसे सबके पति नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है, सबके पति ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे थे सबके पति जो है बीबियों को प्रताड़ित करते हैं, उनको मारते हैं। ना ऐसे कहाँ है, गलती सबके नहीं, करबा ठोकी जाबे न करबू, गलती करबू मार खाबू। हाँ, कहते हैं पति गलती करता हो तो नहीं मार खाता है,
पति कौन से गलती अरे कर भैया भीतरे के मार दई झरवई जाना है, ऐसा ना है बा कि पति ना मार खाते कि मेहरारू ना खातिन, भीतरे के मार दई झरवई जाना है, ई गलत बात है। अब कहा दिन मार ना खात बिना मारे खाए ड्रम में बंद करके भूसक तरह खून दिन बेचारू का, ये तो कहा गलत बात है ना। जिंदगी में जहर काहे घोरलू है मुस्कान, जिंदगी में जहर काहे घोरलू है मुस्कान, कि अपना राजा जी के जनवा काहे मरलू ये मुस्कान, कि अपने राजा जी के जनवा काहे मरलू ये मुस्कान। तो देख सकते हैं ये जो महिलाएं हैं, महिलाओं के खिलाफ भी उतर चुकी हैं। कह रही हैं कि जो महिलाएं मुस्कान को जस्टिफाई कर रही हैं, जो महिलाएं मुस्कान को सही ठहरा रही हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे। बिल्कुल है भैया, चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे, दोनों के लिए बना है ना। ये तो अपराधी तो अपराधी होता, चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे। चाहे जो हो, अपराधी का कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल उनको सीधे सीधे दंडित किया जाएगा, उनको मतलब दंड मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। तो देख सकते हैं किस तरीके से अभी हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो बातचीत कर रही थी। देश में पतियों को लेकर के मीम भी बनाए जा रहे हैं। नीला ड्रम लोग देख रहे हैं, तो जो नीला ड्रम आपको दिखाई दे रहा है वो ड्रम देख करके पति जो है भाग रहे हैं। ऐसा लोग कई वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर बना करके अपलोड भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पतियों में खौफ है, क्योंकि एक के बाद एक मामला सामने आ रहा है।